आईएएस अधिकारी ने यूपीआई की उपयोग करते समय उनकी खाते से हुआ 75,000 का घोटाला। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं इसे दिल दहलाने देने वाली सत्य घटना के साथ। दोस्तों आज मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा टेक्नोलॉजी की इस बढ़ते दम पर हम यूज करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और मोबीक्विक जैसे वॉलेट अपनी पैसों को फास्टेस्ट वे में ट्रांसफ़र करने के लिए या रिवार्ड जीतने की लालच में। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा एक आईएएस ऑफिसर ने जिन्होंने यूपीआई की पेमेंट की यूज करते समय उनकी खाते से 75,000 घोटाला हो गया। दोस्तों ये ऐसे कैसे हुआ, इसके पीछे के राज, इस वीडियो को लेकर हमारी उपस्थापना यही है कि हम आपको बता देना चाहेंगे, कुछ ऐसे प्रो टिप्स बताएंगे जिसको यूज करके आप अपनी पेमेंट को सिक्योर रख सकते हैं और आपके साथ होने वाले इस धोखा से बच सकते हैं और स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा इस आईएएस ऑफिसर के साथ जो 75,000 का घोटाला हुआ इसके पीछे सेम रीजन है। दोस्तों आजकल का टाइम पे जो भी स्कैम्स हो रहा है यूपीआई पेमेंट के वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग के साथ हो रहा है। दोस्तों इसीलिए हो रहा है कि 8वीं फेल बंदा आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एथिकल हैकिंग में कैरियर बनाना चाहता है या साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी आगे जा चुका है। पर आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए कोर्स, बीए, बीटेक जैसे इंजीनियर्स आज गलती करते, ये मिस्टेक उनकी खाते से ही चोरी क्यों होता है पैसा। दोस्तों आज के टाइम पे सिर्फ मैं आपको बता देना चाहूँगा पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जैसे उड़ान होता है इसी तरह स्मार्टफोन पकड़ने वाला हर कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, उसका स्मार्ट यूज भी करना चाहिए। दोस्तों देखिए जो टीचर्स होते हैं, जो एजुकेटेड पीपुल होते हैं वो ज़्यादातर स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते और ज़्यादातर यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल भी नहीं करते और कभी कभार कर भी लेते तो उनकी जो छोटी सी मिस्टेक या लापरवाही की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में बता देना चाहूँगा ये जो आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने पहले क्या किया था। एक अन्य यूपीआई संबंधित घोटाला है कि एक आईएएस अधिकारी ने हाल ही में एक ऑनलाइन वेबसाइट पर 75,000 रुपया खो दिया। कैसे हुआ था घोटाला? तब हुआ जब वो अपनी पुराने फर्नीचर को बेचने की कोशिश कर रहे थे जैसे ओएलएक्स जैसे साइट में खरीदारी, जिसने सीआईएसएफ ऑफिसर के नाम पर खुद को पहचान देते हुए उसने खरीदारी करने की कोशिश किया और उन्होंने यूपीआई के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बोला और जो बंदा खरीदने के लिए यहाँ पे खुद को सीआईएसएफ की अधिकारी बोल रहा था उसने ये बोला कि मैं एक गांव पे रहता हूँ, यहाँ पे मैं पैसा का आपसे रिसीव नहीं कर सकता, आप मुझसे ऑनलाइन पेमेंट ले जाइए। डला दूंगा, टोटल कितना हो जाएगा अकाउंट में? मैं इसमें देख लूंगा, हिस्ट्री भी तो आएगी ना। नहीं अपना जैसे क्या है ना, ये बंदा फर्म अकाउंट से डाल रहा है, कभी इधर से कट हो जाए कभी तुम्हारे ना पहुंचे, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा मैं 1 मिनट। देखा आपने कैसे ये फ्रॉड कॉल्स करके आपको शिकार करते हैं। हाँ मेरे ख्याल से 10,000 के समथिंग है, 10,000 कुछ, 10,000 ऊपर है जी। तो मैं इसमें 10-10 करा के 2 बार डला रहा हूँ, ठीक है। हाँ और इसमें हिस्ट्री भी आएगी ना, हाँ हिस्ट्री जी। देखना मैसेज आएगा, देखना 10,000 रुपए का। अपना लाउड स्पीकर करो, हैंड फ्री कर लो अपने मोबाइल को। हाँ जी। और ऑनलाइन पेमेंट देने के बदले में उन्होंने क्या किया कि यूपीआई के माध्यम से खरीदारी से अपने खाते में पैसा पाने की वजह वो भारतीय वायुसेना अधिकारी की 75,000 रुपया खो दिया। इस तरह से यूपीआई संबंधित धोखाधड़ी बढ़ते जा रहा है। तो इसका रीजन सिंपल सा है कि आज के टाइम पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे एक ऑप्शन आ चुका है पेमेंट रिक्वेस्ट का। दोस्तों ये जो बंदा था जिसने 75,000 का चूना लगाया इस आईएएस ऑफिसर को, उन्होंने क्या किया था, सिंपल पेमेंट देने की वजह उसने पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दिया था और उसमें एक लिंक भेजा था और उसी लिंक पे क्लिक करने के लिए इस जो आईएएस ऑफिसर को बोला, जब उन्होंने क्लिक किया उसमें उनकी यूपीआई पेमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। जब उनकी ओटीपी, दोस्तों पहले तो मैं आपसे बता देना चाहूँगा ये पूर्ण ज्ञान ले लीजिए जो कि आपको आगे बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है कि यूपीआई की काम ना करने के कारण होता है, इसलिए सावधान रहना और जानना जरूरी है कि धोखाधड़ी कैसे काम करता है। इस तरह की घोटाले के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ सब कुछ देखना पड़ेगा इस वीडियो को। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा घोटाला आमतौर पर तब शुरू होता है जब जालसाज यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पैसे देने की बहाना बनाएगा और नकद की भुगतान करने के लिए आपसे मुलाकात नहीं करेगा। आप पहचान लेना कि वो आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है। यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजने के बारे में उन पर एक यूपीआई भुगतान लिंक भेजेगा। जो भी आपसे पैसा लेना चाहेगा या देना चाहेगा वो आपसे धोखा देना चाहता है तो आपकी मोबाइल पे एक पेमेंट लिंक भेजेगा। भुगतान लिंक
आमतौर पर आपसे पैसा का अनुरोध करने के बजाय इससे आपका भुगतान करने के लिए होता है। जालसाज पैसे ट्रांसफ़र करने के बदले पैसे मांगने के लिए यूपीआई ऐप्स का रिक्वेस्ट मनी विकल्प का उपयोग करते हैं। ध्यान दें कि ये वो जगह है जहां लोग अपना पैसा खो देते हैं। ये जो रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन है, यहीं पे ही लोग गलतियां करते हैं। तो यूपीआई ऐप्स की एसएमएस का ठीक से पढ़े बिना वो बस उस पर क्लिक करते हैं और उनकी खाते से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कॉल करने वाला क्या अपने खाते से भुगतान की मंजूरी देने के लिए जनरेट किया गया ओटीपी भी मिल सकता है। मैं बात करता हूं मर्चेंट भुगतान की सुरक्षित करने के लिए पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप आपको एक दुकानदार की भुगतान स्वीकृत करने के लिए एक ओटीपी भेजते। इस मामले में धोखाधड़ी करने वाला व्यापारी एक व्यापारी खाते का उपयोग कर सकता है और अपनी खाते से डेबिट के लिए उत्पन्न एक ओटीपी प्राप्त कर सकता है और इसके लिए पूछेगा। कभी भी ऐसे किसी भी ओटीपी का कॉल पर किसी से शेयर मत करें मेरे दोस्त। जब आप अपनी खाते से पैसे निकालते हैं तो ओटीपी याद आता है। हमेशा पता है कि जब आप अपनी खाते से पैसा विड्रॉल करते या निकालते तभी आपको एक ओटीपी उत्पन्न होता है। अगर कोई आपकी खाते से पैसा ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे में कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं होता है, ओटीपी जनरेट नहीं होता है। दोस्तों बंदा क्या करता है, कभी कभी बोल रहा है कि मैं आपसे पैसा भेज रहा हूँ और आपके पास एक ओटीपी गया, वो मुझे वेरीफाई करते। तो आप ऐसे कोई ओटीपी उससे शेयर करते जहाँ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अपनी सीवीवी दे देते, या अपनी पर्सनल रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन दे देते, या आप वो जो मनी रिक्वेस्ट यानी वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पैसा भेजें, उसी जगह पे आप समझ नहीं पा रहे मनी रिक्वेस्ट और पेमेंट रिसिप्ट के बीच में अंतर होता है, आप उसको समझ नहीं पा रहे, वहीं पे आप गलती कर देते। कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यह एक और तरीका भी धोखाबाजी लगाने का है। वो किसी तरह उन्हें अपनी यूपीआई पिन साझा करने के लिए मना लेते हैं, लोगों को बातों बातों में उछाल कर अपनी यूपीआई पिन उनसे ले लेते हैं और ऐसे धोखा देते हैं। और आपको पता होगा जोमेटो की एक बंदे ने अपनी जोमेटो कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए गूगल पे नंबर सर्च किया और उसी नंबर पे जब कॉल किया वो एक हैकर का नंबर था जिसने 100 रुपये उनकी अकाउंट में डिपॉजिट करने के बदले में उससे अकाउंट से 50,000 रुपये ले गए थे। सो हमेशा कोशिश करें, आप जितना सावधान रह सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि आप कभी भी जब गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मर्चेंट अकाउंट या मोबीक्विक जैसे या फ्री रिचार्ज कोई भी वॉलेट या फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तभी आप ध्यान दीजिए कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी लिंक या जिसको आप नहीं पहचानते, शायद आपकी दोस्त होगा तो उसकी रेफरल लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दूसरों की लिंक से मत कीजिए क्योंकि वो काफ़ी फेक वेबसाइट होता है। और जब भी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर रहे गूगल पे, हमेशा वेरीफाई कीजिए उनका मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि गूगल पे वो मेड बाय गूगल LLC है। दोस्तों अभी मैं बात करता हूं अंतिम, लेकिन यूपीआई ऐप डाउनलोड करते समय बहुत ही सावधान रहिए। हमेशा जेन्युइन लिंक से डाउनलोड करें। सुनिश्चित करें कि आप यूपीआई केवल अधिकारी गूगल ऐप और एप्पल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। और डाउनलोड करते समय डेवलपर यानी जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल LLC, इसको भी वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, सुरक्षित रहिए और ख़ुद को सुरक्षित रखिए। मतलब आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप गूगल पे, फ़ोनपे, मोबीक्विक जैसे पेटीएम वॉलेट यूज़ भी करते तो हमेशा ध्यान दीजिए कि मेरे एक रिश्तेदार है, मेरी मासी की बेटा, वो अभी फ्री फायर यानी जैसे आपको पता होगा पबजी फ्री फायर में हम स्किन्स और स्किन्स पाने के लिए जो टॉपअप वगैरह कर लेते हैं, उसने अभी रिसेंटली कूड़ा सब जैसे एक साइट में अपनी डेबिट कार्ड को यूज़ कर लिया था अपनी पेरेंट्स को बिना बताए हुए, और वहाँ पे उनकी खाते से डिडक्टर हो गया जो कि 10,000 करीबन 10,000 का उनकी लॉस सहना पड़ा, जो कि उनका मतलब छोटा बच्चा था उस गलती करते। तो हमेशा ध्यान दीजिए अपनी बच्चा या छोटी फैमिली में जो भी बच्चा है वो इस तरह का गलती ना करे। किसी भी फेक साइट अपनी CVV OTP वगैरह शेयर मत कीजिए। ये आपको 1 मिनट यानी चुटकियों में आपकी खाते से 50,000 1 लाख करोड़ों तक चूना लगा सकते। तो हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। इस विचार के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही
इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अब मैंने आप सभी के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया ये सब आपके सुरक्षा के लिए था। तो उम्मीद है आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट देंगे, मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप पाए हमारे अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, अपना ख्याल रखना।